अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। होप सो यू विल बी फाइन गाइस। जैसे कि आप जानते हैं, हमने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एनजीटी 502 की सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ था। उसकी आज हमारा लेक्चर 17 है। तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे मैं उसके बारे में उसका आपको बताऊंगी कौन सी आपके मिड टर्म के लिए इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट मैं आपके साथ एमसीक्यूज भी शेयर करूँगी। तो टुडे हमारा टॉपिक है, तो यहाँ पर ग्रुप डायनेमिक की बात की जा रही है। मीन के ग्रुप, अगर ग्रुप में सभी ठीक वे में वर्क कर रहे होते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं, कोऑपरेटिव वे में वर्क करेंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि ग्रुप्स की आपकी डेफिनेशन भी आ सकती है, ये लॉन्ग में भी आ सकता है। ग्रुप इज़ इफेक्टिव एंड इट सेटिस्फाई 3 क्राइटेरिया। इस तरह से आपको सिनेरियो बना के आ रहा होता है, तो फिर आपने उसके अकॉर्डिंग आंसर देना होता है। तो ग्रुप की डेफिनेशन क्या हो गया? ग्रुप इज अ टू और मोर इंडिविजुअल्स। मीन के ग्रुप कैसे बनेगा? जब एक या एक से ज़्यादा अफराद होंगे, उसमें इंटरेक्टिंग एंड इंटरडिपेंडेंट, मीन के एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होंगे, मीन के एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होंगे और अपना टास्क को कंप्लीट करने में एक दूसरे का साथ दे रहे होंगे। हु परसीव देमसेल्फ एज बीइंग अ ग्रुप एंड हैव कम टुगेदर टू अचीव पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। कहते हैं कि जो ग्रुप बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू में देखा जाए तो इसलिए बन रहा होता है कि किसी भी एक प्रोजेक्ट को या किसी भी टास्क को कंप्लीट करना होता है, तो तब वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ताकि जो भी ऑब्जेक्टिव या गोल है फुलफिल ऑन द टाइम किया जा सके। इसके बाद ग्रुप इज इफेक्टिव व्हेन इट इज सेटिस्फाई 3 क्राइटेरिया। अगर तो ये 3 जो है क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तब तो वो ग्रुप सेटिस्फाई, अदरवाइज फिर वो लॉस कर रहा है। तो प्रोडक्शन आउटपुट होगी, मीन के जो भी प्रोडक्ट है उसमें या तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए या उसके अकॉर्डिंग, मतलब जिस वे में प्रोडक्ट ग्रुप को क्रिएट किया गया है वो उसकी आउटपुट भी वैसी ही आनी चाहिए। अगर तो वैसी नहीं आ रही, लॉस हो रहा है, मीन के एक पर्सन है वो अलग वे में तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, जब वो ग्रुप में चला जाता है तो उस वे में परफॉर्मेंस नहीं हो रही, तो फिर ग्रुप का लॉस होता है ग्रुप बनाने का। तो प्रोडक्शन आउटपुट क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ अ ग्रुप वर्क मस्ट मीट और एक्सीड स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। मीन कि उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, जो ग्रुप बनाया गया है, जो भी प्रोडक्ट क्रिएट हो रहा है ग्रुप में पीपल मिल के काम जो कर रहे हैं, और उसकी क्वांटिटी, और वो उससे अलग वे में तो जब वो कर रहे होते हैं तो वो कम क्वांटिटी में और क्वालिटी भी उनकी कम होती है। जब वो एक साथ ग्रुप में काम करते हैं तो उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी और इन्हांस हो जाए, तो फिर वो ग्रुप का फ़ायदा है। नेक्स्ट है मेंबर सेटिस्फेक्शन। मेंबरशिप इन द ग्रुप मस्ट प्रोवाइड पीपल विद शॉर्ट टर्म सेटिस्फेक्शन। मीन की कहते हैं कि वहाँ पर मेंबरशिप ऐसा होता है ना कि ग्रुप इसलिए बनाए जाते हैं कि कुछ देर के लिए बनाए जाते हैं। जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, वो उनका काम फिनिश, और उसके बाद वो फिर किसी और ग्रुप में भी शामिल हो सकते हैं। तो कहते हैं शॉर्ट टर्म सेटिस्फेक्शन होती है और फैसिलिटेट देयर लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मीन कि ये फैसिलिटेट कर रहे होते हैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ को और उसकी डेवलपमेंट को। कैपेसिटी फॉर कॉन्टीन्यूड कोऑपरेशन। मीन कि जो भी एक ग्रुप है उसमें एक दूसरे को ग्रुप के अंदर कोऑपरेशन करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर तो ये है तो फिर वो ग्रुप बहुत अच्छे से काम कर रहा है। हाउ द ग्रुप कंप्लीट टास्क शुड मेंटेन और एनहांस द ग्रुप एबिलिटी टू वर्क टुगेदर। कहते हैं कि अगर तो वो कंटिन्यू कंप्लीट टास्क कर रहा है तो फिर तो वो इस काबिल है कि वे इकट्ठे रह के काम कर सकते हैं। ग्रुप दैट डू नॉट कोऑपरेट कैन नॉट सर्वाइव। अगर तो वो कोऑपरेट नहीं कर रहा, इनकी प्रोडक्टिविटी नहीं कंप्लीट हो रही है, कोई टास्क कंप्लीट नहीं हो रही, तो फिर वो सर्वाइव नहीं कर सकता ज़्यादा देर के लिए। तो नेक्स्ट है, वन ऑफ द ट्रूली रिमार्केबल थिंग अबाउट वर्क ग्रुप टीम इज दैट दे कैन मेक। कहते कि अगर तो ये एक ट्रूली एक साइकोलॉजिकल फैक्ट देखा गया है, अगर तो 2 और 2 पीपल 4 लोग मिलकर काम करें तो ये 5 लोगों के बराबर करे, तो तब तो वो एक जो है ग्रुप वो अफेक्टिव है, मीन कि वो सर्वाइव कर सकता है। अगर तो ऑफ कोर्स दे आल्सो हैव द कैपेबिलिटी ऑफ मेकिंग। अगर तो वो 4 लोग हैं एक ग्रुप में और वो 3 लोगों जितना काम कर रहे हैं, तो फिर वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, मीन कि वो उसमें लॉस हो रहा है। नेक्स्ट एक ग्रुप को डिफाइन कैसे किया जा सकता है? तो इस तरह से आपको सिनेरियो बन के आएगा, तो फिर आपने बताना होगा ये वाला सिनेरियो। लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है ज़्यादातर। आगे है, ग्रुप के डिफाइन कैसे किया जा सकता है? टू और मोर इंडिविजुअली इंटरेक्टिव विद ईच अदर इन ऑर्डर टू अकॉम्प्लिश अ कॉमन गोल। तो ग्रुप को शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आ सकता है, इस तरह से आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है। तो यहाँ पर बात की जा रही है 2 या 2 से ज़्यादा लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं फॉर कॉमन गोल्स। मीन के कोई भी टास्क को कंप्लीट करना है तो वो एक उनका क्या होगा, कॉमन गोल होगा एज अ ऑर्गेनाइजेशन में।
नेक्स्ट है ग्रुप एंड टीम। तो टीम के बारे में भी क्वेश्चन आ रहे होते हैं, लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी। तो ग्रुप क्या होता है? टू और मोर पीपल विद कॉमन इंटरेस्ट और ऑब्जेक्टिव, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में भी देखा है कि दो और दो से ज़्यादा लोग जो मिलकर काम कर रहे होते हैं और उनके इंटरेस्ट और ऑब्जेक्टिव भी सेम होते हैं, तो वो क्या होता है? ग्रुप होता है। टीम क्या होता है? स्मॉल नंबर ऑफ पीपल विद कम्प्लीमेंट्री स्किल्स हु आर कमिटेड टू कॉमन मिशन, परफॉर्मेंस, गोल्स एंड अप्रोच फॉर विच दे होल्ड देमसेल्फ म्यूचुअली अकाउंटेबल। मीन ये कि टीम एक ऐसी होती है जहाँ पर लोग मीन के उन सबकी जो स्किल्स होती हैं, हमें महारतें होती हैं और वो एक कॉमन मिशन को कंप्लीट करने के लिए, जैसे कि एक प्रोजेक्ट की बात की जाए, सपोज एक वेबसाइट बनाने वाले हैं, तो वहाँ पर एक ने SRS को कंप्लीट करना होता है, दूसरे ने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट को सपोज, और चौथे ने मॉड्यूल्स क्रिएट करने होते हैं जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपर कहते हैं। इसके बाद टेस्टेबिलिटी के लिए अलग टीम होती है, वो सब आपस में मिलकर काम कर रहे होते हैं। तो अगर तो वो मिलकर काम कर रहे हैं इफेक्टिव वे में और ऑन द टाइम उसको फुलफिल करके दे रहे हैं, तो फिर वो एक इफेक्टिव टीम बन के काम कर रही होती है। नेक्स्ट है ग्रुप वर्सेस टीम। मीन के ग्रुप और टीम में क्या डिफरेंसेस है? ऑल टीम्स आर ग्रुप, जितने भी ग्रुप्स होते हैं वो टीम की तरह होते हैं। सम ग्रुप्स आर जस्ट पीपल असेंबल टुगेदर, कहते हैं कि कुछ ग्रुप में ऐसा होता है कि जस्ट लोगों को इकट्ठा किया जा रहा होता है। टीम्स हैव टास्क इंटरडिपेंडेंस वेयर सम ग्रुप डू नॉट ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय एंजॉइंग लंच टुगेदर, कहते हैं कि टीम जो होती है उसमें वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन सम ग्रुप ऐसे भी होते हैं ना जो वर्क नहीं कर रहे, तो जस्ट वो लाइक जैसे कि ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय है वो जस्ट लंच एक साथ करते हैं ताकि वो एंजॉय कर सकें, तो वो ग्रुप इस मकसद के लिए भी बनाए जा सकते हैं। इसके बाद है टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। आप ग्रुप्स की भी टाइप्स हैं और इसके बारे में आपको शॉर्ट में पूछा जा सकता है MCQs में भी और लॉन्ग क्वेश्चन में भी। फॉर्मल ग्रुप्स हैं। फॉर्मल ग्रुप्स एज लाइक एक डिमांड होती है और उनको ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर रही होती है, मीन के जिससे वो अपना ऑब्जेक्टिव या प्रोडक्टिविटी को या अपने कॉमन गोल्स को अचीव कर सके। तो यहाँ पर डेफिनेशन है फॉर्मल ग्रुप्स की, रिजल्ट फ्रॉम द डिमांड एंड प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मीन कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन उसको क्रिएट कर रही होती है ताकि जो भी प्रोसेसिंग है, प्रोडक्टिविटी है, वो उसको कंप्लीट कर सके किसी भी टास्क को। डेजिग्नेटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एज मीन टू एन एंड, मीन कि वो ऑर्गेनाइजेशन इसको डिज़ाइन कर रही होती है। इसमें फॉर्मल ग्रुप में टू आगे नेक्स्ट ग्रुप होते हैं जिसमें एक कॉमन ग्रुप है और एक टास्क ग्रुप है। कॉमन ग्रुप में कंप्राइजेस सबॉर्डिनेट रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू गिव सुपरवाइजर, मीन के जिस तरह से सबॉर्डिनेट होता है इसमें हायरार्की बनी होती है, जिसमें एम्प्लॉयज़ सुपरवाइज़र को दे रहे होते हैं, आगे उसने नेक्स्ट अपने जो होता है CO वगैरह, आगे नेक्स्ट उसने ऊपर जो उसका हेड होता है उसको देना होता है, तो ये कॉमन ग्रुप होता है। और टास्क ग्रुप में कंप्राइजेस एम्प्लॉय हु वर्क टुगेदर टू कंप्लीट पर्टिकुलर टास्क और प्रोजेक्ट। टास्क ग्रुप में एज सच कोई भी जिसमें वर्क हो रहा होता है, कंप्लीट टास्क को करना है और फिर उसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है इकट्ठे, तो ये टास्क ग्रुप होता है। अब इसमें इनफॉर्मल ग्रुप है। इनफॉर्मल ग्रुप कोई भी आप कॉमन ग्रुप जिसमें कह सकते हैं जो जस्ट सोशल नीड्स के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि रिजल्ट फ्रॉम द नेचुरल ग्रुपिंग ऑफ पीपल इन वर्किंग इन्वायरमेंट्स इन रिस्पॉन्स टू सोशल नीड, मीन के जस्ट सोशल नीड्स के लिए क्रिएट किए जा रहे होते हैं। सपोज किसी को न्यूज़ पसंद है तो वो न्यूज़ से रेलिवेंट ग्रुप में ऐड हो जाते हैं। कुछ लोगों को मैचेस पसंद है, मैच क्रिकेट फुटबॉल वगैरह, इस तरह की इंफॉर्मेशन से रेलिवेंट फिर वो इसमें ऐड हो जाते हैं। तो एक इनफॉर्मल ग्रुप होता है जिसमें इंटरेस्ट ग्रुप आ जाता है और फ्रेंडशिप ग्रुप आ जाता है। इंटरेस्ट ग्रुप में वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, मीन के जिनका आपस में इंटरेस्ट होगा जिस भी चीज़ से रेलिवेंट, जिसमें भी न्यूज़ और क्रिकेट टीम वगैरह की बात की है तो वो उसमें शामिल होते हैं। फ्रेंडशिप ग्रुप में एज लाइक कंप्राइजेस वर्क हु शेयर समथिंग इन कॉमन, मीन के फ्रेंडशिप ग्रुप एज लाइक जो आपके वर्कर्स वगैरह होते हैं वो इन्फॉर्मेशन को कॉमन सेंड कर रहे होते हैं और फीडबैक ले रहे होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फॉर्मल ग्रुप की बात की गई है, तो फॉर्मल ग्रुप में आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जस्ट आपने नेम बताने होंगे। इनफॉर्मल ग्रुप के भी इस तरह फॉर्मल ग्रुप में कमांड ग्रुप होता है और टास्क ग्रुप होता है, और इनफॉर्मल ग्रुप में इंटरेस्ट ग्रुप और फ्रेंडशिप ग्रुप, जो कि प्रीवियस मैं स्लाइड में डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। फॉर्मल ग्रुप की लीडरशिप अब होती है, जैसे कि सुपरवाइजर होता है, प्रोजेक्ट लीडर होता है, टास्क फोर्स हेड होता है, फोरमैन होता है, डिपार्टमेंट मैनेजर होता है,
कमेटी चेयर होता है। ये आपको फॉर्मल ग्रुप की लीडरशिप के बारे में भी शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज आ सकता है, तो आपने इसको भी ध्यान से स्लाइड्स को देखना है। आगे है हु इंडिविजुअल आर इन ग्रुप दे एक्ट डिफरेंटली देन व्हेन दे आर अलोन। कहते हैं कि अगर तो कोई इंडिविजुअल है ग्रुप में, वो एक्ट डिफरेंटली कर रहा होता है, लेकिन जब वो अलोन होता है वो डिफरेंटली एक्ट कर रहा है। सपोज कि अगर एक पर्सन है वो जब वो इंडिविजुअल वे में काम वर्क कर रहा होता है, फिर उसको टास्क दी जाती है तो उसको फुलफिल ऑन द टाइम कर रहा होता है। लेकिन जब भी कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि वो ग्रुप में आके वो वाली वैसी टास्क नहीं परफॉर्म कर रहा होता है, वर्क परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि वो थोड़ा सा लेजी हो जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कुछ लोगों की हैबिट होती है। यहाँ पे है वाई डू पीपल ज्वाइन ग्रुप। अब लोग ग्रुप को क्यों ज्वाइन करते हैं, इस तरह से भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। सिक्योरिटी के लिए, कि उनको सिक्योरिटी हो, स्टेटस हो, सोशल नीड्स उनकी होती है, पावर, गोल, अचीवमेंट हो सकते हैं। और यहाँ पे स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट, आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट की फॉर्मिंग है, इसके बाद स्टॉर्मिंग है, इसके बाद नॉर्मिंग है, परफॉर्मिंग है, इसके बाद अर्जर्निंग है। ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स आती हैं, मैं उसमें आपको डिस्क्राइब करती हूँ। फॉर्मिंग स्टेज क्या होती है, इनिशियली स्टेज होती है जिसमें इनिशियल एंट्री ऑफ मेंबर, ये इसको आपकी डेफिनेशंस भी आ सकती हैं अलग अलग से, या इसको वैसे भी आपको इसमें शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। इनिशियली एंट्री ऑफ मेंबर्स टू अ ग्रुप, जिसमें मेंबर्स ऐड हो रहे होते हैं, वहाँ पे एंट्री में फॉर्मिंग स्टेज होती है। मेंबर कंसर्न इंक्लूड इसकी, फिर गेटिंग टू नो ईच अदर, उसके बाद वो एक दूसरे को जानते हैं। डिस्कवरिंग व्हाट इज कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल बिहेवियर, एक दूसरे के बिहेवियर को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। डिटरमाइनिंग द ग्रुप रियल टास्क और डिफाइनिंग ग्रुप रूल्स, और एक जो ग्रुप के रूल होते हैं उसको डिफाइन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग का पीरियड ऑफ हाई इमोशनली एंड टेंशन अमॉन्ग ग्रुप मेंबर्स। मीन कि अगर किसी को लगे कि ये हर एक अपना अपना काम है, उसको वो कंसर्न कर रहा होता है, कह रहे होते हैं कि ये मीन इसमें कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है अगर कोई हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में अभी फॉर्मिंग स्टेज के बाद स्टॉर्मिंग स्टेज आती है। मेंबर कंसर्न एंड फॉर्मेशन ऑफ कोलिजन्स एंड व्यूज दे रहे होते हैं एक दूसरे के, डीलिंग विद और साइड डिमांड, मीन के डिमांड कर रहे होते हैं। इसमें क्लेरिफाइंग मेंबरशिप पे एक्सपेक्टेशन से एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, हम ये काम करेंगे, आप वो काम करेंगे, और आपने वो काम फुलफिल करना है। मतलब छोटी छोटी टास्क को एक दूसरे में डिवाइड कर देती है। डीलिंग विद ऑब्स्टेकल टू ग्रुप गोल्स, और इसमें स्टॉर्मिंग स्टेज में ये होता है ना कि अगर कोई कहता है कि फिर वो एक दूसरे में ऑब्स्टेकल, रुकावट खड़ी कर देते हैं। जब एक ही जगह पे काम कर रहे, एक आगे जा रहे हैं और दूसरे पीछे में, तो इस तरह से सपोज अगर कोई 2 पर्सन किसी चीज़ को उठा के लेके जा रहे हैं, टेबल्स को, या इस तरह से कोई काम है, तो फिर एक पर्सन लेके जाएगा तो वो दूसरे की रास्ते में रिकवर कर देगा, इस तरह की बात है। अंडरस्टैंडिंग मेंबर एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, इंटरपर्सनल स्टाइल होता है यहाँ पर। इसके बाद है नॉर्मिंग स्टेज में क्या होता है, द पॉइंट एट विच द ग्रुप रियली बिंग टू कम टुगेदर एज अ कोऑर्डिनेटेड यूनिट। तो यहाँ पर एक दूसरे को वो अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। मेंबर कंसर्न इंक्लूड होल्डिंग द ग्रुप टुगेदर, डीलिंग विद डेवरीकेंट व्यूज एंड क्रिटिसिज्म, एक दूसरे के ऊपर वो डील कर रहे होते हैं और क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं। डीलिंग विद द प्रीमेचर सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट, में एक उन्हें जो डेडलाइन मिली होती है कि टास्क को कंप्लीट करना, उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसके बाद है परफॉर्मिंग स्टेज। इस तरह से भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। मेक्स द एमरजेंसी ऑफ अ मेच्योर ऑर्गेनाइज एंड वेल फंक्शन ग्रुप, मीन कि यहाँ पर आके एक्चुअल में ग्रुप में वर्क करना होता है। जो भी उन्हें एमरजेंसी में कोई भी टास्क को कंप्लीट करना, उसको फुलफिल करते हैं, देन फिर वो नेक्स्ट फंक्शन को फुलफिल कर रहे होते हैं। मेंबर डील विद कॉम्प्लेक्स टास्क एंड हैंडल इंटरनल डिसएग्रीमेंट इन क्रिएटिव वे। कहते हैं कि अगर तो देखा जाए तो ग्रुप इसलिए बनाया जाता है ताकि कॉम्प्लेक्स टास्क है उसको कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे की हेल्प हो सके। सपोज कि अगर किसी ने कोई वजनी चीज़ उठा के लेके जा रहे हैं, तो अगर तो एक पर्सन 25 kg उठाता है अलग से, और 2 इकट्ठे कर रहे हैं, तो फिर वो 40 kg उठा रहे हैं, मीन कि 15 kg एक, और दोनों इकट्ठे जब मिलके काम करेंगे तो इसमें भी 5% उसका लॉस हो रहा होता है। इसके बाद प्राइमरी चैलेंजिंग इज टू कंटिन्यू इम्प्रूव रिलेशनशिप एंड परफॉर्मेंस। कहते हैं इसमें चैलेंज आ रहे होते हैं कि लोग एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप अच्छा रखें ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, जब वो एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद एडजर्निंग स्टेज आती है। एडजर्निंग स्टेज मीन के उनका जब वो ग्रुप बनाया होता है, जस्ट टेम्प्रेरी स्टेज पे बनाया होता है, जैसे वो टास्क कंप्लीट होते हैं फिर उन्होंने अलग हो जाना होता है।
पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर टेम्परेरी ग्रुप, ये है लाइक टेम्परेरी ग्रुप होता है, आ वेल इंटीग्रेटेड ग्रुप होता है, एबल टू डिसबैंड व्हेन इट वर्क इज फिनिश, मीन कि उन्होंने अलग हो जाना होता है जो मेंबर्स होते हैं ग्रुप के, और जब वो टास्क कंप्लीट होता है। विलिंग टू वर्क टुगेदर इन द फ्यूचर, और एक दूसरे के साथ जब वो उनको लगता है कि वो टास्क अच्छे से एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव वे में रहे हैं, तो नेक्स्ट अगर प्रोजेक्ट आएगा तो वो कोशिश करेंगे कि एक साथ मिलकर काम करें। इसके बाद है स्टेजेस ऑफ ग्रुप टीम डेवलपमेंट, इस तरह से भी आपको आ सकता है। ये पिक्चर्स बनी हुई आएंगी और आपको शॉर्ट क्वेश्चन में, तो ये आप लोगों को जस्ट नेम राइट डाउन करने होंगे, इनमें से एक दो उन्होंने राइट डाउन नहीं किया होगा, बाकी राइट डाउन किए होंगे। तो ये प्री स्टेज होती है, मीन कि अभी एक दूसरे को जान नहीं रहे होते, यहाँ पर फॉर्मिंग स्टेज है, मीन कि एक दूसरे के साथ वो अंडरस्टैंडिंग कर रहे होते हैं। स्टॉर्मिंग स्टेज में कॉन्फ्लिक्ट होता है। नॉर्मिंग स्टेज जो होती है वो उसको कोशिश कर रहे होते हैं कि काम को फुलफिल कर सके, मीन कि नॉर्मलाइज्ड स्टेज होती है एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, कोऑपरेटिव वे में आ जाना। इसके बाद परफॉर्मिंग स्टेज है, सब मिलकर काम कर रहे होते हैं एक दूसरे को, उन्होंने काम को डिवाइड कर लिया होता है। और इसके बाद अर्जर्निंग स्टेज है, जब वो टास्क कंप्लीट हो जाती है वो फिर अलग हो जाते हैं। इसके बाद ये वाली स्टेज है इंडिपेंडेंस, सबसे पहले फॉर्मिंग होती है, स्टॉर्मिंग होती है, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग और जर्निंग। इस तरह से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसको हम डिपेंडेंस इंटरडिपेंडेंस ही कहते हैं। और रिटर्न टू इंडिपेंडेंस, मीन के जैसे ये परफॉर्मिंग स्टेज होगी उसके बाद उन्होंने अलग हो जाना होता है। इसके बाद फॉर्मिंग स्टेज, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग और परफॉर्मिंग स्टेज में कहते हैं अगर तो इंडिविजुअल है उनके इश्यूज़ क्या आते हैं, हाउ डू आई फिट इन, कहते हैं कि वो किस तरह से इस वाले काम को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर तो वो स्टॉर्मिंग स्टेज में व्हाट माई रोल हेयर, वो सोच रहे होते हैं, अगर इंडिविजुअल ये सोच रहा होता है कि मेरा यहाँ पर क्या रोल है। अगर नेक्स्ट नॉर्मिंग स्टेज में आ जाता है व्हाट डू अदर एक्सपेक्ट मी टू डू, कहते हैं कि वो नॉर्मिंग स्टेज में इंडिविजुअल ये सोच रहा होता है कि मैं दूसरे लोग मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं एज अ ऑर्गेनाइजेशन में, जब वो वर्क कर रहा होता है। इसके बाद परफॉर्मिंग स्टेज में आता है हाउ कैन आई बेस्ट परफॉर्म माई रोल, तो इंडिविजुअल ये सोच रहा होता है कि उसको कौन सा रोल अदा करना चाहिए। ग्रुपिंग इशू है, ग्रुपिंग इशू में वेयर वाई आर वी हेयर, तो फॉर्मिंग स्टेज में कहते हैं कि हम इधर क्यों हुए हैं। स्टॉर्मिंग स्टेज में वाई आर वी फाइटिंग ओवर हुज इन चार्ज एंड हु डज वर्क, कहते हैं कि यहाँ पर हम फाइटिंग क्यों कर रहे हैं। नॉर्मिंग स्टेज में होता है कैन वी एग्री ऑन रोल्स एंड वर्क एज अ टीम, तो कहते हैं क्या हम एक दूसरे के साथ एग्री हो सकते हैं और टीम में काम कर सकते हैं। नॉर्मिंग स्टेज में सच यही होता है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, कोऑपरेटिव वे में काम स्टार्ट कर देते हैं। परफॉर्मिंग में कैन वी डू द जॉब प्रॉपरली, क्या हम ये जॉब प्रॉपरली वर्क कर सकते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे आ रहा होता है। इसके बाद ग्रुप टास्क है। ग्रुप टास्क द मोर कम्प्लेक्स, कहते हैं कि ग्रुप टास्क ऐसा क्या होती है, तो इस तरह से भी आपको MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। द मोर कम्प्लेक्स द टास्क द मोर इट इज़ नॉन रूटीन एंड रिक्वायर अ रेंज ऑफ स्किल्स इट मोर इम्पोर्टेंट ग्रुप प्रोसेस बिकम्स, कहते हैं कि कम्प्लेक्स टास्क ऐसी होती है जो रूटीन में आप बार बार नहीं कर रहे होते और इसमें आपको ज़्यादा स्किल की ज़रूरत होती है, इसलिए ग्रुप का होना ज़रूरी होता है। इसके बाद है ग्रुप प्रोडक्टिविटी क्या होती है। पीपल कैन बी मोर प्रोडक्टिव व्हेन वर्किंग इन ग्रुप देन व्हेन वर्क अलोन, कहते हैं कि अगर तो अलग में वो वर्क कर रहे हैं तो इतनी प्रोडक्टिविटी वर्क परफॉर्म नहीं कर रहे होते, लेकिन अगर वो एक साथ काम कर रहे होते तो उनकी प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज हो रही होती है, मीन के टास्क अच्छे से परफॉर्म कर रहे होते हैं। इफ़ द ऑब्स्टेकल टू ग्रुप प्रोडक्टिविटी आर अवॉइडेड, और वो कोशिश करनी चाहिए कि जब वो प्रोडक्टिविटी क्रिएट कर रहे हो तो अवॉइड करें, ऑब्स्टेकल से एक दूसरे के लिए रुकावट क्रिएट ना करें। इसके बाद सिनर्जी है, तो सिनर्जी ग्रुप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। Synergy is a biological term referring to an action, two or more substances that result in an effect that is more than the mere summations of the individual substances. The whole is more than the sum of its parts. मीन ये कि सिनर्जी एक ऐसा बायोलॉजिकल टर्म है कि दो या दो से ज़्यादा पीपल जब एक साथ काम कर रहे होते हैं तो वो उसकी प्रोडक्टिविटी को और इन्हांस कर दे, तो ये एक सिनर्जी होती है। प्रोसेस लॉस में ये होता है कि अगर तो दो और दो पीपल ऐसे वर्क कर रहे हैं कि वो लेज़ी हो जाते हैं और वो ठीक से वर्क नहीं कर पा रहे होते, तो ये एक क्या होती है, प्रोसेस लॉस होते हैं। तो सपोज मैंने पहले आपको बताया था कि अगर दो पर्सन है वो वेट को उठा रहे हैं, मतलब अलग वे में अगर वो वेट को उठाते थे तो वो 25 एक उठा रहा था और 20 एक उठा रहा था,
तो ये 45 होता था। अगर तो वो एक साथ इकट्ठे उठा रहे हैं ऐसा वेट जो एक साथ टीम वर्क में काम कर रहे हैं 40 kg उठा रहे हैं तो 5 का उसका लॉस होगा। तो ये क्या होता है, प्रोसेस लॉस होता है। इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज एक्चुअली प्रोडक्ट produced by a group and what could have been produced by a group when you consider its input। मीन के इनपुट उनकी 2+2 और उसका जो रिजल्ट आ रहा है आउटपुट उसकी 3 आ रही है। तो ये क्या होता है, प्रोसेस लॉस होता है। इसके बाद एग्जाम्पल ऑफ सिनर्जी है, इस तरह से आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। The social facilitation effect can either enhance group productivity, synergy or restrict it process loss। कहते कि अगर तो इस तरह से वो इफेक्ट कर रहे हैं सोशल फैसिलिटेट के दो या दो से ज़्यादा पर्सन वर्क कर रहे हैं लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी उससे कम होती है, तो ये क्या है, एक synergy है। The performance of simple routine tasks tend to be speeded up and improved by the मीन कि उसमें प्रोसेस लॉस ना हो रहा, उसको रिस्ट्रिक्ट करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और सिनर्जी क्या होती है, पर्सन इन्हांस करके उसका रिजल्ट दे रहा है, तो वो एक सिनर्जी है। और यहाँ पर है स्पीडेड अप एंड इम्प्रूव बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल। मीन कि दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में वर्क कर रहे हैं और वो जो भी प्रोसेस पे वर्क कर रहे हैं उसकी इम्प्रूव कर देते हैं, तो ये एक सिनर्जी होती है। व्हेन टास्क आर कम्प्लेक्स एंड रिक्वायर क्लोजर अटेंशन द प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल विल हार्ड परफॉर्मेंस। तो ये कहते हैं कि अगर तो ऐसा है कि एक कम्प्लेक्स टास्क है और उसमें लोगों की ज़्यादा अटेंशन की भी ज़रूरत है, तो फिर वो जो होगा द प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल विल हार्ड परफॉर्मेंस, तो इस तरह से वो उनकी परफॉर्मेंस को हार्ड कर देगी, तो इस तरह परफॉर्मेंस लॉस हो जाएगी। इसके बाद है प्रोसेस लॉसेस क्या होते हैं। इस तरह से आपको शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो प्रोजेक्शन ब्लॉकिंग अकर व्हेन पीपल गेट इन ईच अदर वे एज दे ट्राई टू परफॉर्म अ टास्क। मीन के एक दूसरे के आगे जा रहे, जैसे मैंने आपको बताया था वेट लेके जा रहा है एक पर्सन और दूसरा भी इसके पीछे, फिर तीसरा, इस तरह फिर वो आगे वाले पीछे वाले पर्सन के लिए ऑब्स्टेकल क्रिएट कर देते हैं, मीन की रुकावट हो जाते थे। इस तरह से वो परफॉर्मेंस ठीक से वर्क नहीं कर रही होती जब वो ग्रुप में काम कर रहे होते। ग्रुप मेंटेनेंस रूल्स क्या होते हैं, मस्ट बी फिल्ड इन ऑर्डर टू स्मूथ ग्रुप रिलेशंस, बट दीज रूल divert टाइम एंड एफर्ट फ्रॉम प्रोड्यूसिंग एंड दोज कॉज प्रोसेस लॉस। कहते हैं कि अगर तो ग्रुप को मेंटेन करने के रूल ये होते हैं कि आपस में उनके रिलेशन को स्मूथ किया जाए, मीन कि उनमें कॉन्फ्लिक्ट वगैरह ना हो, तो कहते हैं ये टाइम एंड एफर्ट लेता है, तो जिसमें क्या होता है जो प्रोडक्ट क्रिएट करना होता है इसके प्रोसेस लॉस हो जाता है। सोशल लर्निंग और फ्री राइडिंग ये होती है, मीन कि जब दो या दो से ज़्यादा ग्रुप में वर्क कर रहे होते हैं तो लोग अगर तो इंटरव्यू में वर्क कर रहे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन नेक्स्ट ऐसा होता है कि जब वो ग्रुप में काम करते हैं तो फिर वो थोड़ी सी लेजी हो जाती है। जैसे कि स्टूडेंट को अगर असाइनमेंट खुद नहीं बना रहे होते, अपने फ्रेंड से बनवा रहे, कहते कि तुमने मैं मतलब कोई भी टीचर या इंस्ट्रक्टर जैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी किसी और यूनिवर्सिटी है तो उन्हें असाइनमेंट ग्रुप में दी हुई है, तो फिर वो ऐसे करते हैं कि वो एक लेजी हो जाते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ खिला दूंगा, मतलब ट्रीट दे दूंगा, तुम ये प्रोजेक्ट या असाइनमेंट कंप्लीट कर लो। तो ये सोशल लाइफ लोफिंग या फिर फ्री राइडिंग कहलाता है। अगर व्हेन अ ग्रुप मेंबर डिसाइड टू लॉफ hoping that someone else will pick up the slack usually occur when group reward are shared equally। लेकिन कहते हैं कि एक पर्सन ऐसा है, यहाँ बात की जा रही है कि ग्रुप में ये डिसाइड किया जा रहा है कि एक पर्सन लॉफ हो जाता है, मीन कि वो फ्री राइडिंग कि तुम ये काम कर दो मैं तुम्हें ये खिला दूंगा, someone else will pick up the slack, मीन कि एक पर्सन तो स्लेक उठा रहा है, लेकिन यूजुअली क्या होता है ग्रुप में रिवॉर्ड सबको बराबर ही शेयर की मिल रहा होता है विद और रिगार्डिंग इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को देखे बगैर। तो ये क्या होती है, सोशल लॉफिंग होती है। इसके बाद सोशल लॉफिंग के बारे में, द टेंडेंसी टू विद होल्ड फिजिकल और इंटेलेक्चुअल एफर्ट व्हेन परफॉर्मिंग अ ग्रुप टास्क। कहते हैं कि उसमें जो एक टेंडेंसी होती है विद होल्ड मीन कि फिजिकल और इंटेलेक्चुअल एफर्ट को होल्ड किया जा रहा होता है परफॉर्मिंग अ ग्रुप टास्क को, ये क्या होती है, सोशल लॉफिंग होती है। तो इस तरह से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। इसका आगे है टू रिड्यूस सोशल लॉफिंग मेक इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूट आइडेंटिफाइबल। कहते हैं कि हम अगर सोशल लॉफिंग को रिड्यूस करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें देखना होगा कि इंडिविजुअल की कॉन्ट्रीब्यूशंस मीन कि वो जो भी कोई काम परफॉर्म कर रहा है, टास्क परफॉर्म कर रहा है, उसको आइडेंटिफाइबल किया जाए कि उसका रोल ये, अगर किसी को हर एक के रोल को डिफाइन किया जाए कि इसने ये काम करना है, दूसरे ने नेक्स्ट ने वो कोई और काम करना है, तो वो इस तरह से रिड्यूस किया जा सकता है। सोशल लॉफिंग को मेक इंडिविजुअल फील दैट दे आर
मेकिंग वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू अ ग्रुप। तो इस तरह से वो इंडिविजुअल फील करेगा कि उसने भी अपना एक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन ग्रुप में देनी है। कीप ग्रुप एज स्मॉल एज पॉसिबल, और कोशिश करनी चाहिए कि ग्रुप को स्मॉल से स्मॉल रखा जाए। इस तरह से आपको ये 5 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं कि किस तरह से आप सोशल लॉफिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद है इफेक्ट्स ऑफ ग्रुप प्रोसेसिंग। कहते हैं कि ग्रुप की प्रोसेसिंग किस तरह से वर्क कर रही होती है। अगर तो पोटेंशियल ग्रुप पे इफेक्टिवनेस है और उसमें इक्वल किया जाए एनर्जी को, अगर माइनस कर दिया जाए मीन कि उनमें परफॉर्मेंस इन्हांस नहीं हो रही और प्रोसेस लॉसेज इक्वल क्या हो गया एक्चुअल ग्रुप इफेक्टिवनेस, मीन कि ग्रुप की जो भी एक्चुअल इफेक्टिवनेस है इसमें से सिनर्जी को माइनस किया जाए तो फिर आपस में मतलब इंडिविजुअली तोड़कर उनके टास्क को देखा जा सकता है वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं वर्क को। इसके बाद ग्रुप रोल्स हैं। ग्रुप रोल्स में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, टास्क ओरिएंटेड रोल्स होते हैं, रिलेशनल ओरिएंटेड रोल हो सकते हैं, और इन दोनों प्लस करें तो टास्क परफॉर्म हो रही होती है। टास्क ओरिएंटेड रोल्स में इनिशिएटर्स होते हैं, इंफॉर्मेशन सीकर्स होते हैं, ओपिनियन गिवर्स होते हैं, इनर्जाइजर होते हैं, और रिलेशनल ओरिएंटेड रोल्स में हार्मोनाइजर्स होते हैं, कंप्रोमाइजर्स, इनकरेजर्स और एक्सपेडिटर्स होते हैं इसमें। और सेल्फ ओरिएंटेड में ब्रोकर्स होते हैं, रिकॉग्निशन सीकर्स होते हैं, डिनोमिनेटर्स होते हैं, वॉइडर्स होते हैं। इस तरह से भी आपको आ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में भी और एमसीक्यूज में भी। इसके बाद वर्क ग्रुप बिहेवियर क्या होना चाहिए अफेक्टेड बाय ये, इस तरह से आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं और शॉर्ट भी, और एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। इसमें एक्सटर्नल कंडीशन होती है, ग्रुप मेंबर रिसोर्सेज होते हैं, ग्रुप स्ट्रक्चर होता है, ग्रुप प्रोसेसेस होते हैं और ग्रुप टास्क होती है। इसके बाद एक्सटर्नल कंडीशन और इम्पोज ऑन द ग्रुप। कहते हैं कि एक्सटर्नल कंडीशन किस तरह से ग्रुप के ऊपर लागू होती है। ओवरऑल स्ट्रेटजी को देखा जाता है, अथॉरिटी स्ट्रक्चर को देखा जाता है, फॉर्मल रेगुलेशंस को देखा जाता है, रिसोर्सेज को देखा जा रहा होता है, एम्प्लॉय के सिलेक्शंस को और एवल्यूशन रिवॉर्ड्स को और कल्चर्स को, वर्क सेटिंग को। इस तरह से आपको ये चार्ट आ सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आपने इसको भी तैयार करना है। इसके बाद है ग्रुप मेंबर रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, इस तरह से भी आपको क्वेश्चन आ रहा होता है। नॉलेज एंड स्किल्स इसमें देखी जाती है ग्रुप मेंबर के रिसोर्सेज, उसमें उनकी एबिलिटी, उनकी पर्सनैलिटी होती है। रिक्वेस्टिक्स वराइटीज, जिसमें डिवर्सिटी की बात की जाती है। स्लो डिसीजन मेकिंग बट इट कैन क्रिएट मोर क्रिएटिव एंड हाई क्वालिटी आउटकम्स आ रहे होते हैं। इन सब को अगर एक साथ किया जाए तो फिर उनकी हाई क्वालिटी आउटकम्स आ रहे हैं, तो ग्रुप मेंबर रिसोर्सेज ठीक से वर्क कर रहे होते हैं। इसके बाद ग्रुप स्ट्रक्चर को ये इस तरह से आपको डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। ग्रुप स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्रुप आर नॉट अनऑर्गेनाइज्ड मॉब्स, मीन के अनऑर्गेनाइज नहीं होता है, इसका एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा होता है। दैट स्ट्रक्चर दैट शेयर्स द मेंबर बिहेवियर, और अकॉर्डिंग टू मेंबर के बिहेवियर के स्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा होता है। इसके बाद ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या होता है, इस तरह से आपको शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि ग्रुप स्ट्रक्चर को आपने डिफाइन करना है या इसके बारे में इसकी टाइप्स बताने। फॉर्मल लीडरशिप है, रूल्स है, नॉर्म्स है, स्टेटस है, साइज है, कंपोजिशन है, कोहेसिवनेस है, रूल्स है। इसके बाद ग्रुप स्ट्रक्चर है। ग्रुप स्ट्रक्चर में उसके ग्रुप का साइज आता है। नॉर्म्स में एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर शेयर्ड बाय मेंबर, मीन के उनके बिहेवियर को एक दूसरे को एक्सेप्ट करना होता है। कोहेसिवनेस डिग्री टू विच मेंबर आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर एंड डिजायर टू मेंटेन इन ग्रुप, मीन की कोहेसिवनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और एक दूसरे के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करके अच्छे वे में वर्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसके बाद ग्रुप टास्क क्या होती है, ग्रुप टास्क के बारे में भी आपको एमसीक्यूज वगैरह आ सकते हैं। रिक्वायरमेंट, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी और इंटरडिपेंडेंस होता है। इसके बाद है फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू ग्रुप कोहेसिवनेस, मीन के ऐसे वो फैक्टर, आपको ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, ऐसे फैक्टर जो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं कोहेसिवनेस के ऊपर, तो वो होते हैं ग्रुप का साइज होता है, सिमिलरिटी एंड डिवर्सिटी ऑफ ग्रुप हो सकते हैं, मेंबर्स, कंपटीशन विद अदर ग्रुप्स के साथ सक्सेस और एक्सक्लूसिवनेस, ये इसमें आ सकता है। तो आपने ये अच्छे से याद करना है। इसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन कोहेसिवनेस, नॉर्म्स एंड प्रोडक्टिविटी, मीन यहाँ पे इस तरह से भी आपको आ सकते हैं चार्ट, जिसमें आपने बताना है, ये आपको दिया होगा चार्ट और इसमें बताना है कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर होती है कोहेसिवनेस और यहाँ पे परफॉर्मेंस नॉर्म्स होती है। अगर तो कोहेसिवनेस और परफॉर्मेंस नॉर्म्स और कोहेसिवनेस हाई है तो प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होगी। अगर तो
नॉर्म्स हाई है और ये कहेसिवनेस लो है, तो फिर मॉडरेट प्रोडक्टिविटी होगी। अगर तो ये दोनों लो हैं, कहेसिवनेस परफॉर्मेंस नॉर्म्स लो है और कहेसिवनेस हाई है, तो ये एक लो प्रोडक्टिविटी होगी। अगर तो ये दोनों लो हैं तो फिर ये मॉडरेट लो प्रोडक्टिविटी होगी। इसके बाद ग्रुप का साइज़ है, अगर स्मॉलर ग्रुप, यहाँ पे आपको इस तरह से डिफरेंस स्टेटमेंट आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। स्मॉलर ग्रुप्स बेटर है टास्क कंप्लीशन, जो टास्क को कंप्लीट करना हो तो देन तो स्मॉलर ग्रुप इज़ बेस्ट है। अगर इस तरह से एमसीक्यू पे आ जाता है, लार्ज ग्रुप बेटर एट कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। अगर लार्ज ग्रुप इसलिए बेटर है ताकि आपने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना है और एक कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो इस तरह से आपको आ सकता है। यहाँ पर ग्रुप की इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी को चेक किया जा रहा है, किसके थ्रू, एक्यूरेसी होनी चाहिए, उसमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए और एक्सेप्टनेस होनी चाहिए, एक दूसरे के बिहेवियर को एक्सेप्ट कर रहे हो। तो इस तरह से भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो यहाँ तक था। आपसे ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो आई ट्राई द बेस्ट कि एज सुन एज पॉसिबल मैं जितने भी ये लेक्चर रिमेनिंग है वो कंप्लीट कर दूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना अच्छा से फीडबैक दें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो क्रिएट कर सकूँ।